स्पोकन क्लास चल रही थी। उसके बाद बच्चों ने भी ये कमेंट किया कि सर हम लोग को कुछ ग्रामर दें, टेंस। तो टेंस हमने कुछ बताया उसमें। फिर से स्टूडेंट्स का आया कि सर हम लोग को एक मॉडल की क्लास दे दी जाए। तो आज हम एक न्यू चैप्टर लेकर के प्रेजेंट हूँ। चैप्टर का नाम है मॉडल। क्लियर गाइज? एक होता है मॉडल्स, जब मॉडल भी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मॉडल का इसका कोई मॉडल जो है, मॉडल कुल मिला के अभी हम बताएंगे कि आगे क्या है इसका। लेकिन सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन जान लेंगे कि मॉडल का डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन क्या है कि मॉडल चेंज द मोड ऑफ एक्शन, कि मॉडल जो है वो बदल देता है किसी एक्शन को। मॉडल चेंज द मोड ऑफ एक्शन, उसका किसका मोड बदल देता है? एक्शन का मोड बदल देता है, उसे हम लोग मॉडल कहते हैं। क्लियर? तो नोट में मैंने लिखा है वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म, कि हम लोग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी V1 यूज करेंगे, मेन वर्ब, यानी हम लोग वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे हरदम कब? मॉडल में। वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आफ्टर अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का पहला रूप दिया जाएगा, यानी मॉडल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाएगा। तो मैंने लिस्ट बनाया है, लिस्ट ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का मैंने लिस्ट बनाया। अब देखें कि क्या है इसका लिस्ट में क्या क्या है। कैन का जो होता है उल्टा ऑपोजिट साइड जो होता है, कैन का होता है कुड, शैल, शुड, विल का वुड, मेक का माइट और मस्ट का आउट टू। एक बार फिर से, कैन का क्या होता है? कुड। आप फिर इस तरह से बोल सकते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू है। तो मैंने बताया भी कुल मिला के मॉडल जो होते हैं वो होते हैं 13 होते हैं। लेकिन इसमें मैंने अभी 10 लिखा है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और मस्ट, आउट टू। अब मैंने 3 मॉडल मैंने साइड में लिखा है, एक है यूज टू, डेयर और नीड। हालांकि मॉडल से कुछ डिफरेंस है, जिसका नाम दिया गया एक सेमी मॉडल। सेमी मॉडल में क्या है मैं आगे बताऊंगा इसे, जिसमें हम लोग इसका क्लास करेंगे। लेकिन अभी मैं फिलहाल में बता क्या रहा हूँ कि मॉडल क्या है। मॉडल एक ऐसी मॉडल चेंज द मोड ऑफ एक्शन, मॉडल जो है वो एक्शन का मोड जो होता है वो बदल देता है। जैसे में कि मैं घर जाता हूँ, इसको मोड में क्या बदलता है कि मैं घर जा सकता हूँ। सेंटेंस में डिफरेंस हो गया। अब बोला नोट में वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म, हम लोग को फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करना है। V1 हम लोग को हमेशा यूज करना है मेन वर्ब आफ्टर अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यानी मॉडल कैन कुड के बाद, ऐसा मॉडल का प्रयोग करने के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अब मॉडल के बारे में जाने, डिफिनेशन ये मैंने बताया, मैंने इसका क्या प्रयोग V1 V2 क्या प्रयोग होता है मैंने इसे बताया। लिस्ट ऑफ मॉडल ये भी मैंने दिया। आप प्रिंट कर, आप इसे कॉपी में लिखते जाएंगे। सेमी मॉडल यूज टू, डेयर और नीड। नाउ गाइज वी हैव टू नो, हम लोग को जानना एक एक करके। तो सबसे पहले हम कैन का यूज बताते हैं बहुत ही इजली तरीके से, और डेफिनेटली एक तरीका के मॉडल का ही आप पूरा समझ जाते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कि मॉडल के बिना भी कुछ काम नहीं होता, मॉडल के बिना हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आगे। बहुत कोई SSC एग्ज़ाम भरते हैं, क्लर्क एग्ज़ाम भरते हैं, तो उसमें मॉडल का क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? और कुछ मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स ने ये भी कमेंट किया है कि सर हम लोग को कोई आर्मी का फॉर्म भरा है, कोई BSF वगैरह जो भी फॉर्म भरा है, क्लर्क वगैरह का, SSC का, तो उसने बोला कि सर हम लोग को एक क्लास दीजिए कॉमन ईरर का। तो मैं बहुत जल्द एक चैप्टर लेकर के प्रेजेंट रहूँगा, कॉमन ईरर। ठीक है? तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कैन। तो कैन का जो अपोजिट क्या होता है? कोड। अभी हम लोग कैन का देखेंगे और मैं एक एक करके मैं इंग्लिश आज बुलवा दूंगा। ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जानना है कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है।
कैन का प्रयोग किस एक्शन के लिए किया जाता है? चलिए हम लोग पहले कैन का लेते हैं। जैसे कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं, चलो सकना भी बोल सकते हैं। क्लियर गाइज? अब जानना है कि ये कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। पहला हम करना है प्रेजेंट एबिलिटी, यानी वर्तमान की क्षमता, वर्तमान की क्षमता। प्रेजेंट एबिलिटी वर्तमान की क्षमता में हम लोग को प्रयोग करना है। दूसरी है परमिशन, परमिशन क्या होता है? अनुमति। परमिशन मीन्स अनुमति, हम लोग अनुमति में भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है पॉसिबिलिटी, और चौथा जो है वो है फ्रेजल यूज, जिसका स्ट्रक्चर होगा, इसका कुछ चेंज, फ्रेजल का चेंज स्ट्रक्चर होता है, वो है सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सच में स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आगे पॉजिटिव में तो होता है संभावना, ठीक है। हम लोग कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, ध्यान समझ लिए। पहला प्रेजेंट एबिलिटी, वर्तमान की क्षमता। दूसरा है परमिशन, यानी अनुमति में हम लोग प्रयोग करेंगे। तीसरा है पॉसिबिलिटी, अब संभावना में प्रयोग करेंगे कैन का। और चौथा में है फ्रेजल यूज, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब मैं एक एक करके इसका मैं यूज बताते जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझेंगे। पहला क्या है? प्रेजेंट एबिलिटी। तो प्रेजेंट एबिलिटी क्या है, थोड़ा सा उसमें हम लोग जान लेंगे। यानी जो आपकी वर्तमान की क्षमता, आपकी क्षमता जो आप कुछ काम को कर सकते हैं, यानी आपके ऊपर जो क्षमता है। मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, प्रेजेंट की क्षमता, मैं अभी जो हूँ मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। क्लियर? चलिए अब हम सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट एबिलिटी। आप उसको नोट करते जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही यूजफुल है, एक ग्रामर बहुत ही डीपली पढ़ाया जा रही है। पहला क्या करते हैं? प्रेजेंट एबिलिटी, वर्तमान की क्षमता। वर्तमान की क्षमता से हम लोग कैसे प्रयोग करना है, क्या इसमें सेंटेंस बनाना है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब ध्यान से समझना है और अभी हम लोग आगे की ओर लेके चलते हैं। अभी इसे याद रखना कि मॉडल में हमेशा V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। मॉडल में हमेशा V1 का ही प्रयोग किया जाएगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे हम बताते हैं, पहला इसका जो स्ट्रक्चर जो हमेशा होगा वो ध्यान रखेंगे। मॉडल का हमेशा स्ट्रक्चर एक ही होता है, वो है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और हाँ, मॉडल के बाद हम लोग V3 का ही प्रयोग आता है। V3 का प्रयोग जैसे मैंने बताया कि मॉडल में हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है, लेकिन ऐसी ना हो करके ये मॉडल का तो होता ही है V1, और इसका एक यूजेज और भी है कि सब्जेक्ट मेरा V3 प्रयोग होता है। अब V3 तभी प्रयोग होगा जब मेरा हैव रहेगा। V3 तभी प्रयोग करेगा जब मेरा हैव रहेगा। तो मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बात कर रहा हूँ V1 की। जब इसकी समय आएगी तो मैं भी बताऊँगा। ठीक है, ठीक है गाइज। एबिलिटी क्या है? जैसे में हम बोलें कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मेरा बोला सब्जेक्ट मैंने बताया था पहले ही। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू,
यू उसके बाद बोला मॉडल, कि इस मॉडल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैन, क्या पढ़ रहे हैं, कैन, तो हम लोग कैन का प्रयोग किए, यू कैन। फिर V1 वर्ब क्या है, सीखना, सीखना का लर्न, यू कैन लर्न इंग्लिश। ये आपकी क्षमता हो गई, यू कैन लर्न इंग्लिश। कहीं बोले कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई, मॉडल में क्या हो जाएगा, कैन, फिर मेरा वर्ब क्या होगा, पीटना का बीट, तुम्हें का यू, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। अब क्या है बाबू, ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है कि मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, यानी मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ अभी क्या प्रयोग करना है, कैन, क्योंकि हम लोग मॉडल में कैन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई कैन टीच, आई कैन टीच हिम, मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। देखिए मैंने सेंटेंस कितनी इजली से मैंने बताया अभी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, आप खुद से अभी सेंटेंस को घर में बैठे ही, लॉकडाउन चल रही है तो भी घर में बैठे तो आराम से भी सेंटेंस को आगे बना सकते हैं। अब आगे मैं इसे लेके चलता हूँ, एबिलिटी तो हो गई, इसके बाद परमिशन, सेकेंड यूज क्या है, परमिशन, परमिशन, परमिशन का मतलब होता है अनुमति, किसी से आप अनुमति लेते हैं, अनुमति कैसे लेते हैं, ध्यान देंगे, ए अनुमति, जैसे क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, तो मेरा क्या है, ये परमिशन दिखा रहा है, यानी किससे हम परमिशन ले रहे हैं कि मम्मी क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, कि पापा क्या मैं खाना खा सकता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, अगर क्या से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मैंने 10th की क्लास में मैंने बताया था कि अगर प्रश्न पूछी जाती है तो लोग ऑक्सिलरी वर्ब को लोग बाहर करते हैं, तो मेरा क्या है यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मेरा क्या पढ़ रहे हैं, कैन, तो सबसे पहले मेरा कैन हो जाएगा, कैन, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, कैन आई, फिर जाना कहाँ, गो, कैन आई गो टू मार्केट, कैन आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा सकता हूँ। अब फिर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या हो जाएगा, कैन आई गो आउटसाइड, कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। ए जो परमिशन जो लेंगे वो हमेशा एक जूनियर से लेंगे, किससे लेंगे, जूनियर, जूनियर और फिर फ्रेंड से, ए बड़ों के साथ परमिशन नहीं लेनी है, ए परमिशन किससे लेनी है, अपने दोस्तों से, भाई बहन से जो आपकी एज में जूनियर टाइप की हो, ठीक है। और कहीं बोलें क्या मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ, क्या मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कैन क्या हो जाएगा, कैन आई स्पेंड मनी, कैन आई स्पेंड मनी। हालांकि थोड़ा सा ध्यान देंगे, हालांकि हमें ये हम लोग जो परमिशन लिए किससे लिए, जूनियर से लिए और फिर हम लोग फ्रेंड से लिए। अब इससे कहीं हम बड़े से कहीं लेंगे कि मान लीजिए अपनी मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, तुम आपसे कहीं बड़े हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैन की जगह हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। मे हालांकि मे भी परमिशन दिखाता है, तो मे परमिशन दिखाता है तो इसको किसके लिए परमिशन दिखाता है, बड़ों के लिए, ठीक है, आदर के लिए। तो हो जाएगा मे आई स्पेंड मनी,
जैसा अभी मैंने बताया बिल्कुल आसानी तरीके से। परमिशन बहुत ईजिली आप इसे नोट करते जाएंगे थोड़ा सा कि परमिशन जब भी लिया जाएगा ये तो जूनियर से लिया जाएगा या फिर फ्रेंड से ली जाएगी। ठीक है, अब आगे में चलते हैं। आगे में क्या होगा, थर्ड मैंने क्या बताया था कि नहीं, थर्ड क्या था, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। मैं भी प्रश्न पूछूंगा सबसे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। थर्ड था पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना। संभावना कितना परसेंट होनी चाहिए, यानी 90% यह संभावना होनी चाहिए। 90% संभावना होनी चाहिए। अब 90% संभावना होनी चाहिए, तो संभावना में कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे। संभावना का प्रयोग जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस, ऐसे हम लोग संभावना का यहाँ व्यक्त करेंगे जो कि उसमें कितनी परसेंट संभावना होगी, 90% संभावना होगी। अगर हम बात करें कि 90% संभावना सर क्या होगी, तो उससे ध्यान देंगे, वह कैंसर से पीड़ित है, वह कैंसर से पीड़ित है, वह मर सकता है। वह कैंसर से पीड़ित है, वह मर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, कैंसर से पीड़ित यानी 90% संभावना है कि लोग उससे मर ही जाते हैं, कैंसर से पीड़ित होती है तो। ठीक है, वह कैंसर से पीड़ित है, वह मर सकता है। तो क्या हो जाएगा, ही इज, पीड़ित का सफरिंग, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह मर सकता है। ही कैन डाई, ही कैन डाई, वह मर सकता है। ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही कैन डाई, वह मर सकता है। क्या बोले, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तुम रेस जीत सकते हो। तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तुम रेस जीत सकते हो। हाँ, अगर हम तेज़ी से दौड़ेंगे, जो आदमी, कोई भी आदमी, अगर आप कहीं तेज़ी से कहीं दौड़ रहे हैं तो कंफर्म है कि आप रेस को जीत जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यू रन यानी बहुत तेजी से, यानी वेरी फास्ट। यू रन वेरी फास्ट, तुम रेस जीत सकते हो। यू कैन विन द रेस। और फिर द मैच भी कर सकते हो। ठीक है, यू रन वेरी फास्ट, यू कैन विन द रेस, और फिर मैच, यू कैन यूज बोथ। ओके, और पढ़ने में बहुत तेज है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह परीक्षा पास कर सकता है। वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह परीक्षा पास कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। किसमें तेज है, स्टडी यानी पढ़ने में, इन स्टडी, ही इज वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडी, वह परीक्षा पास कर सकता है। तो ही कैन पास द एग्जामिनेशन भी कर सकते। क्लियर, इसी तरह से मैंने बताया। कहीं ऐसा से भी बना सकते हैं, वर्षा हो सकती है, यानी कि 90% की संभावना कहीं है कि वर्षा होने का, तो कर सकते हैं इट कैन रेन, वर्षा हो सकती है। क्लियर गाइज, बहुत इजी तरह से मैंने बताया, थोड़ा सा आप उतार लेंगे, अपने कॉपी में चित्र बना लेंगे। अब मैं इसी से
अब लास्ट यूज क्या था, थर्ड यूज मैंने ख़त्म कर दिया। लास्ट यूज मैंने बताया था कि लास्ट यूज जो होगी वो होगा हमारा फ्रेजल यूज। फ्रेजल यूज क्या है, तो उसे ध्यान देंगे। फ्रेजल फ्रेजल यूज बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लोग हर तरह प्रयोग करते हैं। अधिकांश हालांकि जितने सारे मैंने सेंटेंस अभी लिखा मॉडल का केन से, तो केन के अधिकांश सेंटेंस लोग हर तरह प्रयोग कर सकते हैं। आप इस सेंटेंस का प्रयोग करने के बाद आप डेफिनेटली कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कीजिए। आप यहाँ वहाँ जो भटकते हैं, अभी लॉकडाउन चल रही है, कभी बाहर कभी अंदर, तो आप घर में बैठिए और यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट इंग्लिश इन्फो सर्च कीजिए यूट्यूब पर और क्लास कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग। आगे फ्रेजल यूज। फ्रेजल यूज, फ्रेजल यूज का स्टेटमेंट लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा था कि नहीं, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेजल यूज में इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, के बगैर नहीं रह सकना, यानी सेंटेंस क्या बनेगा, के बगैर नहीं रह सकना। अगर हम सेंटेंस कहीं बनाएं, मैं पानी पिए बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं पानी पिए बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो मैंने बताया भी कि के बगैर नहीं रह सकना है ना, के बगैर नहीं रह सकना, मैं पानी पिए बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के बाद क्या लिखा हुआ है, कांट, जैसा वैसा उतार देंगे, आई कांट। उसके बाद क्या है, हेल्प, आई कांट हेल्प। मेरा बिफोर क्या हो जाएगा, पिए पीना, तो ड्रिंकिंग, आई कांट हेल्प ड्रिंकिंग वाटर। मैं अंग्रेजी बोले बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई कांट हेल्प स्पीकिंग, आई कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने चारों यूज ये भी बना के दिखाया। अब आप डिपेंड आपके ऊपर है कि चारों यूज का सेंटेंस सब कितना बना सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कैन का, जैसे अपोजिट में क्या बताया था, कैन का होता है कुड। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कुड। थैंक यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो कहीं अगर क्लास कहीं अच्छी लगती होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों के पास क्रांति की जैसी फैला देनी है, ताकि जो बच्चे भी अंग्रेजी सीख नहीं पा रहे, इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उन लोग को भी सहायता मिल जाए। थैंक यू।